उसको जो मन आ रहा है, जैसे सेक्स हुआ जो भी है वो अपनी मर्जी से कर रहा, वाइफ से कोई मतलब नहीं है, वो मजबूरी में जी रही है उसके साथ, तो ये भी तो एक तरह से रेप ही हुआ। घर के अंदर भी रेप हो रहा है। आज का सवाल भारत में बढ़ रहे रेप और मर्डर केस को लेकर है कि इस तरह के गुनाहों को करने वाले व्यक्तियों की क्या मानसिकता होती है और उनका किस तरह का माइंडसेट डेवलप होता है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। और अगर उनकी मानसिकता ख़राब है तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या हमारे जो कानून व्यवस्था में उनके लिए जो सज़ा है क्या वो सही है, या फिर कोई और सज़ा का सुझाव आपकी तरफ से हो सकता है। देखिए, जो आपने सवाल किया है कि भारत में हमारे रेप केस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और मर्डर भी हुए हैं, है ना, तो इसमें करने वाले व्यक्ति की मानसिकता कैसी होती है, वो क्यों करता है और उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, यही सवाल है आपका। देखिए क्या होता है, वीडियो कंटिन्यू रहेगा लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। रात को उड़ता जाए, थोड़ा दिखे फिर छिप जाए, आग के बिना जलता जाए, सबके मन को सुहाए, कोई इसका नाम तो बता जाए। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है, तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी परवरिश होती है, हमारा माहौल होता है, ये जिम्मेदार होता है कि इंसान कैसा बनता है ना, हमारा समाज। और बहुत सी माएँ होती हैं जो बिना सोचे समझे बच्चों को जन्म दे देती हैं, बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाती, खुद ही उन्हें समझ में नहीं होती, तो बच्चों को क्या सही ज्ञान देंगे, है ना। तो ऐसे लोग जब बाहर निकलते हैं, जब उन्हें ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो वो बुराई की ओर अग्रसर हो जाते हैं, है ना। और ये जो बाकी चीज़ें तो हम दुनिया में ठीक है, हमें सब चीज़ें समझ में आती है, लेकिन एक जो ये सेक्स होता है ना, ये चीज़ एक ऐसा मुद्दा है हमारे समाज में आज भी, हमारे भारत में, कि इसको छुपाया जाता है ना। हम इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते, इसे समझते नहीं हैं, इसे जानते नहीं हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं इसके प्रति जिज्ञासा होती है बचपन से ही, मतलब 13-14 साल का जब एक युवा होता है, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, तो हम इस बारे में नहीं जानते समझते हैं। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई हमें उनको सॉल्व करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है ना। तो फिर हम क्या करते हैं कि बुराई की ओर चले जाते हैं। आजकल मोबाइल जो है, ये सब चीज़ें बहुत ऐसी अश्लील चीज़ें दिखा रहा है जो हमारे माइंड को और ख़राब कर देता है। और जब इंसान के अंदर ज्ञान नहीं होगा और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो उसे जो समझ में आ रहा है, जो दुनिया में देख रहा है, जो चीज़ें समझ में आ रही वही करने के लिए हावी हो जाता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मतलब जो ये केस बन रहे हैं रेप के, तो यही भर गुनाह यहीं भर हो रहा है ना, गुनाह घरों के अंदर भी हो रहा है। कल मैं एक सीरियल देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि एक हस्बैंड वाइफ है ना। अब वाइफ अपने पति से कुछ कहना चाहती है, लेकिन पति सुनने के लिए तैयार नहीं, वो बस अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसको जो मन आ रहा है, जैसे सेक्स हुआ जो भी है, वो अपनी मर्जी से कर रहा, वाइफ से कोई मतलब नहीं है, वो मजबूरी में जी रही है उसके साथ, तो ये भी तो एक तरह से रेप ही हुआ। घर के अंदर भी रेप हो रहा है। मतलब हम अगर किसी की मर्जी जाने बिना, किसी के इच्छा के बिना उसके साथ जो भी शोषण कर रहे हैं, वो रेप ही कहलाता है। इस तरह से समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही, लेकिन हमारी नज़र में सिर्फ सेक्सुअलिटी ही है जो ये रेप के उसमें आती है, कि बस यही रेप है ना। रेप तो कई तरह से हो रहा है, और जहाँ पे अगर एक लड़की का रेप भी होता है और मर्डर भी होता है, वहाँ पे हम मर्डर से ज़्यादा रेप पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे समाज में भी, हमारे कानून में भी, मतलब दोनों चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि दोनों एक जैसे हैं। रेप करने वाला रेप कर दिया, सज़ा सुनाने वाले ने सज़ा सुना दी। अब एक सज़ा डिसाइड होती है कि इतनी ही मिलेगी, रेपिस्ट को कितनी सज़ा मिलती है। अभी कुछ दिनों पहले मतलब उसकी हत्या वगैरह कर दी जाती थी, लेकिन यहाँ एक का करने से क्या समाज सुधर रहा है? नहीं सुधर रहा है, क्योंकि यहाँ तो रोज़ ऐसे पैदा हो रहे हैं, ऐसे जन्म ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर इंसान को बदलना है तो उसे सज़ा का डर नहीं बदल सकता, है ना। अगर ऐसा होता तो कितनी सज़ाएं दी जा रही हैं, कितना कुछ किया जा रहा है। 3-4 साल के अंदर कितना ज़्यादा रेप के केस बढ़े हैं। पहली बार में ही सुधर जाना था, जब पहली बार किसी को फांसी दी गई थी, सज़ा हुई थी, है ना। लोग आम चीज़ समझते कि अभी हमें मज़ा मिलना चाहिए, अभी हमारी परेशानी दूर होना चाहिए, बाद में जो होगा देख लेंगे, सज़ा भी भुगत लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सज़ा होती भी नहीं है ना।
कोई कोई होता है कि जोश में आके, जैसे कि किसी लड़की का रेप हुआ था, उसके पिता ने जोश में आके बोला कि मैं इसे गोली मार दूंगा, है ना, ख़त्म कर दूंगा, तो उससे आपकी भड़ास तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं कि एक मरता है तो 1000 पैदा हो जाते हैं। अगर हमें काम करना है कहीं, तो कहाँ पे करना होगा? हमें इंसान के माइंड पे काम करना है। मतलब जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अपराध नहीं होता है ना। अगर अपराध मुक्त समाज को बनाना है, देश को बनाना है, तो हर किसी को ज्ञान होना ज़रूरी है ना। हमारे पास चेतना होती है, हमारे पास विचार होते हैं, हमें उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ ज्ञान की धारा बहे, जहाँ लोग ज्ञान लेने के लिए तैयार हों, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई ले लेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब हम माहौल बनाएंगे, जैसा माहौल होता है वैसी दुनिया बनती है, वैसा समाज बनता है। अगर हर पेरेंट्स ज्ञान लेने लगे तो उनके बच्चे भी उसी ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। बच्चे को जन्म देने से पहले अगर माता पिता अपने आप में काम करने लगे, अपने आप में ज्ञान लेने लगे, तो जो वो बच्चा पैदा होगा, उनकी परवरिश वो करेंगे तो सही तरीके से करेंगे, समझ के करेंगे। तो शुरुआत तो जब बच्चा जन्म होता है तभी से उसके लालन पालन की, उसके ज्ञान की, उसके एजुकेशन की शुरुआत होती है। जो उनके अभिभावक हैं, अगर वो ज्ञान नहीं है उनके पास, तो वो उसको कैसे संभाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो अभिभावक को ज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद ही माता पिता बनना चाहिए, है ना। और दूसरी बात कि समाज में जितना ज़्यादा हो सके हमें ज्ञान को आगे बढ़ाना है। जैसे गीता है, उपनिषद है, इनमें वो चीज़ें हैं जो हमें ये सिखाती हैं, समझाती हैं कि हम अंदर से कौन हैं, है ना। हमारे अंदर लालच क्यों आ रहा है, क्यों हमें वासना सता रही है, क्यों मतलब हम रेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम नहीं पूरी कर पा रहे, हम अधूरे हैं, जो कि हमें बाहर से मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें गीता से समझने को मिलती है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को आगे बढ़ाना होगा, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। बिना ज्ञान के दुनिया में बदलाव नहीं आ सकता है। आज तक अगर दुनिया में बदलाव आया है या बदलाव हुआ है या जो चीज़ें रोकी जा सकी है, तो ज्ञान के माध्यम से ही है। ये जो डर का कानून, सज़ा, डर और ये सब है ना, ये थोड़ी देर के लिए इंसान को डरा सकता है, धमका सकता है। थोड़ी देर के लिए डर के कारण, हर इंसान के अंदर जानवर होता है, डर के कारण वो दबा के रखेगा, छुपा के रखेगा, नहीं सामने आएगा, ठीक है। लेकिन जब भी उसे मौका मिलेगा, जब भी ऐसी परिस्थितियां बनेगी, वो ज़रूर रेप कर डालेगा, समझ रहे हो, मर्डर कर डालेगा। तो हमें इंसान को अंदर से बदलना होगा, ना कि बाहर से। तो यही एक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, इंसान के अंदर ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप में आत्मज्ञान प्राप्त करना। और ये तभी हो पाएगा जब हम ऐसा माहौल बनाएंगे। बिना माहौल के कुछ भी नहीं होता, है ना। इंसान कुछ भी कर ले, उसके शुरुआत जहाँ से जन्म होता है, घर का माहौल कैसा है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके पड़ोसी कैसे हैं, वो जहाँ जा रहा है एजुकेशन लेने, वो विद्यालय कैसा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ना। जब सब जगह सुधार आना शुरू होगा, तभी हम इस समाज को बदल सकते हैं। बस इतना ही कह सकती हूँ। और एक ही चीज़ कहूँगी कि पूरे समाज को हम अभी बदल पाए या ना बदल पाए, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप में इच्छा है कि चीज़ों को बदला जाए, ठीक है, चीज़ों को सही किया जाए, तो सिर्फ आप अपने अंदर बदलाव करो, है ना। जब हम सिर्फ अपने अंदर बदलाव करते, हर व्यक्ति जब ऐसा सोचने लगेगा, तो अपने आप समाज बदल जाएगा। हमें सबका ठेका नहीं लेना है, हमें सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, तो हम बहुत कुछ इस समाज में कर सकते हैं, इस दुनिया में कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो ये सवाल है आपका, उससे आप संतुष्ट हुए होंगे कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारे व्यूअर को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।